इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी वर्क फ्लो ऑफ पावर बीआई डेस्कटॉप। ये पावर बीआई डेस्कटॉप है जो मैं पहले आपको लास्ट लेसन में बता चुकी हूँ। इसमें काम कैसे होता है, इसमें इसका वर्क फ्लो कैसे है। तो सिंपल मैंने आपके लिए पहले यहाँ पे एक स्लाइड बनाई है, इससे मैं आपको समझाती हूँ कि देखें इसमें 3 पार्ट्स होते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप। इसका जो वर्क फ्लो है इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले होता है डाटा प्रेपरेशन। डाटा प्रेपरेशन कहाँ होता है और इसका क्या मीनिंग है, डिटेल में मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि डाटा अगर सपोज हमारे पास डाटा मौजूद है और उसको हमने एडिट करना है, यानी कुछ कॉलम्स हमें उसके डिलीट करने हैं या रोज डिलीट करनी है या उसमें कोई एनए वैल्यूज हैं या नल वैल्यूज हैं वो हमने कंसीडर नहीं करनी, तो उसको हम कहते हैं कि डाटा प्रेपरेशन। और डाटा प्रेपरेशन किस फेज में होता है, क्यूरी एडिटर में होता है। कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखें कि डाटा जो हम प्रिपेयर करते हैं इंपोर्ट करने के लिए अपनी डेस्कटॉप में, पावर बीआई डेस्कटॉप में, वो क्यूरी एडिटर में उसकी प्रेपरेशन की जाती है। जब डाटा आपका पूरा प्रिपेयर हो गया कि आपने कितने कॉलम्स रखने हैं, रोज कैसे आपने उसकी सेटिंग करनी है, उसके बाद सेकंड स्टेप आता है डाटा मॉडलिंग। और डाटा मॉडलिंग में हम डाटा को, ये जो हमने प्रिपेयर कर लिया है, क्लीन कर लिया है, इसको हम इंपोर्ट करते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप में। जब हम इंपोर्ट करके ले आते हैं तो उसको वहां पे हमें ये दोनों फंक्शन जो हैं हमें डाटा मॉडलिंग में मिलते हैं, यानी डाटा व्यू। हम अपने डाटा को वहां देखते हैं कि कैसा डाटा आया, और अगर हमारे पास 1, 2 या 3 या जितनी भी ज्यादा टेबल्स होते हैं उनको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, वो होता है रिलेशनशिप व्यू। तो रिलेशनशिप व्यू और डाटा व्यू किस में आ जाते हैं, ये डाटा मॉडलिंग में आ जाते हैं। जब आपका डाटा मॉडलिंग हो गई, यानी डाटा आपने इंपोर्ट कर लिया अपनी पावर बीआई डेस्कटॉप में, उसके बाद हम अपने ऑडियंस को कैसे डाटा शो करना चाहते हैं, डाटा विजुअलाइजेशन थर्ड स्टेप आ जाता है, जो कि रिपोर्ट व्यू में होता है। आपने रिपोर्ट व्यू में जाना है और उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के बार चार्ट होते हैं, लाइन होता है, पाई चार्ट, जो कि इस कोर्स में हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे, वो डाटा विजुअलाइजेशन में होता है। तो देखिए इसके 3 पार्ट्स हो गए, याद रखें, डाटा प्रेपरेशन, डाटा मॉडलिंग, डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा प्रेपरेशन क्यूरी एडिटर में होता है, ये आपको मिलेगा रिलेशनशिप व्यू और डाटा व्यू डाटा मॉडलिंग में, डाटा विजुअलाइजेशन रिपोर्ट व्यू में। अब चलते हैं वापस हम अपने पावर बीआई में। यहाँ पे देखें, ये जो आपके पास लेफ्ट साइड है ये रिपोर्ट व्यू है। मैंने आपको बताया रिपोर्ट व्यू में ये डाटा विजुअलाइजेशन है, हम इसको विजुअलाइज करेंगे, यहाँ से हम डाटा अपना देखेंगे, डाटा मॉडलिंग जो हमने किया, और ये रिलेशनशिप आपका व्यू है। ये मैं आपको डिटेल में लास्ट लेसन में बता चुकी हूँ। इस वक्त मैं आपको सिखाती हूँ कि हम डाटा कैसे इंपोर्ट करते हैं। अब देखें, ये हमारे पास है गेट डाटा। गेट डाटा को यहाँ पे ये एरो है, आप इसको भी क्लिक करके देख सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट इस पे कर लेंगे। ये देखें, अब मैं आपको बताती हूँ कि सॉरी देखिए इसमें थोड़ा हमें टाइम लग रहा है कि ये स्लो हो चुका है। एक सेकंड में ये आता है, मैं आपको बताती हूँ कि डाटा सपोज हमारे पास, मैं बता देती हूँ कि हमारे पास डाटा एक्सेल में है, टेक्स्ट सीएसवी फाइल की में है, जिसन फाइल में है, एक्सेस में है। यहाँ से आप डिफरेंट देख सकते हैं कहाँ से आपने डाटा इंपोर्ट करना है। ये बहुत सिंपल है। इस लेसन में एक्सेल से करूंगी, नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने वेब से डाटा को लाना है तो आप कैसे लाती हैं। लेकिन याद रहे ये कहाँ से होगा, गेट डाटा से होगा। ये एक्सेल है, एक्सेल पे हमने क्लिक कर दिया, ये कनेक्ट है, कनेक्ट आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कनेक्शन शुरू हो जाएगा डेवलप होना। और यहाँ देखिए मैंने ये पावर बीआई में सेल्स डाटा मेरी फाइल है, कहाँ आपने अपनी फाइल को सेव किया है, डेस्कटॉप पे किया है, यूएसबी पे किया है, मैंने यूएसबी पे किया। इसको हमने डबल क्लिक कर लें या ओपन का कर दें, आपको ये बिल्कुल सिंपल फंक्शन है। ये कनेक्शन शुरू हो गया है। जहां से मैं फाइल ला रही हूँ अपनी, वो सोर्स फाइल है। सोर्स फाइल से मेरा डाटा कहाँ आ रहा है, पावर बीआई डेस्कटॉप में, उसको मैं लेके आ रही हूँ, राइट। ओके, अब जब ये यहाँ पे इंपोर्ट होके आ जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं आपको, मैंने अभी आपको बताया कि एक क्यूरी एडिटर है जिसमें हम डाटा को क्लीन करते हैं। अगर कोई हमें रोज चाहिए होती हैं तो हम उसको रख लेते हैं। देखें ये हमारे पास डाटा आ गया, राइट। ये ऑर्डर है क्योंकि मेरी जो एक्सेल की शीट है उसमें एक का नाम ऑर्डर टेबल है, एक का सेल्स है, मुझे इस वक्त सेल चाहिए, तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगी। आप इसको भी क्लिक करके, अगर आपकी एक्सेल फाइल में 2-3 है तो आप उसको भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो मेरे पास ये डाटा आ गया है, ये मंथ है, ये ईयर है, सिटी मैनेजर, ये अब मेरे पास एक डाटा है। आप नीचे देखेंगे हमारे पास 3 ऑप्शन है। कैंसिल का तो आपको मालूम है, कैंसिल कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मैंने इस वक्त कैंसिल नहीं करना। एक है लोड, एक है एडिट।
इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, लोड को अगर मैंने क्लिक कर दिया, जो कि इस लेसन में मैं लोड ही क्लिक करूंगी, तो जैसा भी डाटा आपके पास मौजूद है सोर्स फाइल में, एज इट इज आपके पास यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें वो सारा डाटा नहीं चाहिए, हमें उसको पहले क्लीन करना है, अगर कोई रोज है, ईयर्स हमें नहीं चाहिए, सपोज हमें सेल्स पर्सन नहीं चाहिए, हमें कुछ रोज नहीं चाहिए, हमें मार्च का डाटा नहीं चाहिए, आपने अगर उस पर काम करना है, उसको प्रिपेयर करना है, तो आपने एडिट मोड को क्लिक करना होगा। उसमें आप उसकी क्लीनिंग करेंगे और बाद में हम उसको लोड करके लेके आएंगे। लेकिन इस लेसन में मैं डायरेक्ट लोड पे क्लिक करती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जब आगे जाएंगे तो मैं आपको एडिट का भी फंक्शन बताऊंगी। इस वक्त हमने लोड कर दिया है डाटा को, कि जैसा भी डाटा आपके पास मौजूद है सोर्स फाइल में, एज इट इज हमारे पास पावर बीआई डेस्कटॉप पे आ जाए। देखिए, कनेक्शन हमारे पास शुरू हो गया है, कनेक्ट होना सोर्स फाइल में और पावर बीआई डेस्कटॉप में। अब देखेंगे आप कि वो डाटा जो मेरे पास एक्सेल फाइल में मौजूद था, वो हमारे पास पावर बीआई में आ रहा है। इसके अलावा अगर आप SQL सर्वर से, जेसन से, कहीं से भी लाना चाहें, आपके पास कोई CSV फाइल है, तो वहां से भी सेम गेट डाटा पे जाना है, कहाँ आपने डाटा अपनी फाइल जो है वो सेव की हुई है, और वहां से आप उसको लोड करके ला सकते हैं। अब देखें, इसकी लोडिंग हो रही है। यहाँ पे मैं मीनवाइल आपको बता देती हूँ कि ये विजुअलाइजेशन है, यहाँ से ग्राफ बनेंगे। ये अब आग हमारे पास डाटा आ गया। अब आप कहेंगे कि डाटा हमारे पास कहाँ आए, हमें तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन आप ये देखें राइट साइड में कि जो भी डाटा की फील्ड्स थी, फील्ड्स क्या होते हैं, जो कॉलम्स होते हैं, उनके जो नाम होते हैं उनको हम फील्ड्स कहते हैं। ये सिटी है, आइटम है, मैनेजर, मंथ, ये सारे आपके पास यहाँ राइट साइड पे आ गए। लेकिन इस ये हमारे पास डाटा है, ये सेकेंड ऑप्शन, जब आप इस पर क्लिक करेंगे उस वक्त आपको ये डाटा यहाँ नजर आएगा। राइट, पहले हम कहाँ थे? पहले हम रिपोर्ट व्यू में थे, इसलिए वो डाटा हमारे पास आपको नहीं नजर आ रहा था। अब ये देखें, मंथ है हमारे पास, ईयर है, सिटी है, ये सारा डाटा हमारे पास यहाँ मौजूद है। कहाँ पे आपको नजर आएगा? ये यहाँ पे डाटा व्यू में, ये रिलेशनशिप व्यू है। राइट, तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम यहाँ अपने आप को फोकस कर रहे हैं। ये डाटा हमारे पास आ गया। अब देखें, यहाँ पे जो फील्ड ऑप्शन है आपके पास, इसमें आप देखेंगे कि ये डाटा का, ये टेबल का नाम है सेल्स, हमारे पास सेल्स टेबल है। इसके साथ आपको यहाँ 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। अगर आप इन 3 डॉट्स को क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। न्यू मेजर क्या है, ये भी मैं इस कोर्स में बताऊंगी। न्यू कॉलम, न्यू क्विक मेजर, ये देखें, ये रिफ्रेश डाटा का बटन है, आइकन है। इससे क्या फंक्शन होगा? इससे ये फंक्शन होगा कि आप अगर अपने सोर्स फाइल में, जो कि हमारी यूएसबी पे सेव हुई हुई है, उसमें डाटा को चेंज कर देते हैं। सपोज इसमें से कोई डाटा आपने डिलीट कर दिया इस टेबल में से, तो आपको दोबारा यहाँ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल इस बटन को, रिफ्रेश डाटा को क्लिक करेंगे, आपकी जितनी भी रोज अगर आपने डिलीट की है या ऐड किए हैं, जो भी चेंजेस किए हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी पावर बीआई डेस्कटॉप में हो जाएगा। राइट, एडिट क्यूरी जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने क्लीनिंग करनी है, क्लीन नीट करना है इंपोर्ट करने के लिए, तो यहाँ से एडिट क्यूरी मोड में जाएंगे हम। कॉपी करना है अपना टेबल को, तो ये कॉपी कर देगा। रीनेम करना है, ये सारे फंक्शन मैं आपको करना भी सिखाऊंगी, अभी सिर्फ बता रही हूँ आपको। रीनेम, अगर हमने इस टेबल का नाम सेल्स टेबल है, राइट, इसका नाम हमने चेंज करना है, मैं इसको सपोज सेल्स 1 कर देती हूँ, तो इसका नाम फिर अब हमारे पास सेल्स 1 टेबल हो गया। तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। राइट, अगर आइकन यहाँ से कोलैप्स भी हो सकता है आपका, राइट, आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ओके, ये मैं यहाँ पे हम आपको सिर्फ बता रही थी कि ये 3 बटन है। यहाँ से अगर आपने डिलीट करना है, हाइड इन द रिपोर्ट व्यू, अगर हाइड करना है और अनहाइड करना है, ये आप खुद भी करके देख सकते हैं। हाइड करेंगे ये हाइड हो जाएगा, और अनहाइड से ये वापस आ जाएगा। राइट, तो ये सिंपल फंक्शन है, ये आपको आने चाहिए। ये कहाँ से आपको मिलेंगे? ये यहाँ से, ये 3 डॉट है। इसके अलावा ये जो ईच फील्ड है आपके पास, इसके पास भी आप देखेंगे कि ये 3 बटन है। ईच फील्ड के पास किसी पे भी आप क्लिक करके देखें, मोर और लेस आपको सेम फंक्शन नजर आएंगे। एक आध का डिफरेंस है, ज्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। न्यू वर्जन में एक आध आपको आइटम यहाँ और भी नजर आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी बहुत सिंपल है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। राइट, तो ये हमारे पास हमने सीख लिया कि यहाँ से क्या होगा। अब हम चलते हैं अपने रिपोर्ट व्यू में। रिपोर्ट व्यू में यहाँ पे अगर सिंपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने देखना है पावर यहाँ पे कि हमारी मंथली सेल्स कितनी है, ये हमारे पास मंथ है, और इस पे आपने यहाँ सिंपल क्लिक करना है। यहाँ सेल्स है, आप यहाँ सेल्स को क्लिक कर दें।
राइट। अब हम देखेंगे कि कैसे अपने अपना डाटा ऑडियंस को पेश करना है। ये हमारे पास आ गया मंथ और सेल्स। आपने पाई चार्ट की सूरत में करना है, आपने लाइन चार्ट पे शो करना है। इस वक्त सिर्फ मैं आपको ये सिंपल बता रही हूँ, डिटेल में आगे जाके आपको बताऊंगी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे कि आपको काम आना चाहिए। कि देखें, ये हो गया हमारे पास मंथ और सेल्स में, कि ऐसे आ गया हमारे पास, ये मंथ्स हैं, ये इनकी सेल्स आ गई। कहाँ से आई है? डाटा हमारा यहाँ मौजूद है, ये रिपोर्ट व्यू है। यहाँ से हम देखना चाहते हैं तो आप इस चार्ट पे देखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, राइट। अगर आप चाहते हैं कि हमने रीजन वाइज देखना है, इसको अगर आपने डिलीट करना है, और ये जो हैंडल्स हैं इससे आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं, नहीं चाहते इसको, तो हम सिंपल इसको सिलेक्ट कर लें और डिलीट कर दें तो आपका ये डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रीजन में, यानी मेरे पास ये सिटीज हैं और इसके साथ मैं सेल्स कर लेती हूँ कि इस पे मुझे डाटा चाहिए अपना, तो आप इन दो बटन को, इसको हम ड्रैग करके भी ला सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखा दूंगी, राइट। कौन सा आपको ग्राफ चाहिए, इसमें भी लाइन चाहिए, कैसे विजुअलाइज करना है अपने डाटा अपना, पाई चार्ट पे चाहिए आपको, वेब पे चाहिए, रिपोर्ट पे चाहिए, तो इस तरह हम अपना डाटा ऑडियंस को शो कर सकते हैं। हमने शुरू कर दिया है काम अपना पावर बीआई में। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताती हूँ कि हम डाटा वेब से कैसे लेके आते हैं, और उसके बाद हम एक बहुत अच्छा सा डैशबोर्ड तैयार करेंगे। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और बहुत शुक्रिया।